Welcome students in this session of class the P block elements. In last class we have done many topics of P block elements of group 15. हम group 15 के कई सारे टॉपिक्स इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, अकरेंस और कुछ जनरल ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलोट्रोपी, आइसोटॉप्स, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट etc. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप. एंड नेक्स्ट वन इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन N2. नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड कैसे बनता है ये हम देख चुके हैं. इसके अलावा इसके हाइड्राइड्स देख चुके हैं, जिसमें जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -3 होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का. उसके बाद ऑक्साइड्स में जनरली +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सभी के सभी एलिमेंट्स. लेकिन जो लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं एंटीमनी और बिस्मिथ, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते. इसके अलावा नाइट्रोजन +3 +5 के अलावा +1 +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है. इसके बाद वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट. हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात कर चुके थे. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ हैलाइड AX3 and AX5 types of halides are there. And last two elements antimony and bismuth are unstable because +5 oxidation state is not stable for them. वहाँ पर एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अनस्टेबल है. इस वजह से वो AX5 टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट था हमारा रिएक्शन विद मेटल्स में नाइट्रोजन नाइट्राइड, फास्फोरस फास्फाइड और आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी एंटीमोनाइड etc. फॉर्म करते हैं. यहाँ पर जो हमारी आर्सेनिक और कैल्शियम की रिएक्शन है, यहाँ पर AS3N2 की जगह यहाँ पर होगा Ca3S2. द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं. उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट इन दिस सेशन ऑफ क्लास डाइनाइट्रोजन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे. इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फॉर्मेशंस देखेंगे, फॉर्मेशन किस तरह कर सकते हैं. तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन की फॉर्मेशन करेंगे हम अमोनियम नाइट्राइड से. अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करते हैं तो डाइनाइट्रोजन निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्राइड है उसका फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है. अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवा कर, जिससे कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है. तो अमोनियम नाइट्राइड को जब भी हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है. इसको याद करने का, इस रिएक्शन को याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि अमोनियम नाइट्राइड में से हम मैक्सिमम 2 H2O मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं. इसके बाद जो बचेगा वो केवल नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन गैस होगी. उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑरेंज कलर का होता है. जैसे आपने लैब में देखा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है. जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वैसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट भी ऑरेंज कलर का होता है. इसको भी अगर हम हीट करेंगे तो डाइनाइट्रोजन गैस फॉर्म होगी और एक क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है. सो इस वाली रिएक्शन से जो सेकंड रिएक्शन है, बी रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि व्हेन वी हीट अ ऑरेंज कलर कंपाउंड वी गेट 2 गैसेज एंड अ ग्रीन कंपाउंड, राइट द रिएक्शन और इक्वेशन. कि जब हम एक ऑरेंज कंपाउंड हमारे पास को हीट करते हैं तो 2 गैसेज मिलती है हमको और एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है. तो रिएक्शन क्या होगी और क्या उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे. तो सिंपल सी रिएक्शन है. अमोनियम डाइक्रोमेट है हमारा NH4 का ऑल्टवाइज Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है. इसको हीट करेंगे तो 2 गैसेज निकलेंगे, एक तो नाइट्रोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल. जो वाटर मॉलिक्यूल हीट होने के कारण भी
वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा यहाँ पर जनरेट। इसके अलावा जो Cr2O3 है, क्रोमियम ऑक्साइड है, वो ग्रीन कलर का कंपाउंड होगा। तो ऑरेंज कलर के कंपाउंड से ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शन में, और इसके अलावा नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज C, विच इज़ बेरियम एजाइड। सो ये डाई नाइट्रोजन गैस को बनाने का बहुत ही एक अच्छा मेथड है। प्योरेस्ट फॉर्म में हम यहाँ पर डाई नाइट्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं। बेरियम अजाइड, अजाइड क्या होता है, सबसे पहले N3- आयन जो होता है वो अजाइड आयन होता है, जो फॉर्म होता है HN3 से, जिसको हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। HN3 को हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन आयन H+ के फॉर्म में अलग होगा तो N3- बचेगा, जिसको हम एजाइड आयन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब बेरियम से होगी तो ये बेरियम एजाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो बेरियम एजाइड का फॉर्मेशन होने पर BaN3 का होल ट्वाइस बना। इसको हमने गर्म किया तो बेरियम अलग हो गया और 3 मॉलिक्यूल्स डाई नाइट्रोजन के फॉर्म होंगे। बेरियम सॉलिड है, इस वजह से वो नीचे होगा, जबकि डाई नाइट्रोजन गैस फॉर्म होने के कारण इसको ईजिली हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह हमको इस रिएक्शन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाई नाइट्रोजन फॉर्म होती है। यहाँ पर जो एजाइड है N3-, इसमें 3 नाइट्रोजन आपस में अटैच होता है। 2 नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे 2 नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होगा। बीच वाला जो नाइट्रोजन होगा उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, जबकि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कारण। इस वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देता है और हमारे पास आता है एक एजाइड आयन। सो वी हैव डन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमारा अमोनियम नाइट्राइट का सीधा तरीका याद करने का ये है, अमोनियम नाइट्राइट में से ज़्यादा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम निकाल सकते हैं, बचेगा जो डाई नाइट्रोजन गैस होगी। इसके अलावा एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट, उसको हम हीट करेंगे तो ग्रीन कलर कंपाउंड बनता है और नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है। और बेस्ट मेथड है हमारा डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर करने का बेरियम अजाइड से। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ रिएक्शंस देखेंगे हम यहाँ पर। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, किस किस सब्स्टिट्यूट या रिएजेंट से रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो करती है। तो सबसे पहले एक फेमस रिएक्शन है हमारी हेबर्स प्रोसेस। आप सबने पहले ही 11th क्लास में भी इसको सुना होगा कि हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सिंपल एक रिएक्शन है कि N2+3H2 डाई नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराते हैं और हीट करते हैं तो हमको अमोनिया गैस मिलती है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। नाउ हाउ टू नो दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अमोनिया गैस, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो अमोनिया गैस वो प्रिपेयर हो चुकी है। तो एक सिंपल मेथड है कि अगर जो अमोनिया गैस है इसको हम एक्वस कॉपर सल्फेट के अंदर फ्लो करवाएंगे, प्रवाहित करेंगे, तो एक डीप कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा जिसका कलर होता है डीप ब्लू कलर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CuNH3 का होल फॉर 2+ टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी बनने वाली गैस है रिएक्शन में वो अमोनिया गैस ही बनी है। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा, जिसका पता लगा सकते हैं हम एक्वस कॉपर सल्फेट से, जो कि एक डीप ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। नाउ सेकंड रिएक्शन इज ऑक्सीजन। तो एक सिंपल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। जब N2 को O2 से रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं तो 2NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, उसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। विद मेटल्स के साथ हम पहले कर चुके हैं कि नाइट्रोजन को जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्राइड्स बनेगा। लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की वो अकॉर्डिंग टू मेटल होगी कि आपने कौन सा मेटल लिया है, मीन्स मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नाउ अमोनिया, जो हमारा एक टॉपिक है इसमें नाइट्रोजन के अंदर, अमोनिया की प्रिपरेशन
तो अमोनिया की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं सबसे पहले यूरिया से। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 यूरिया होता है। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, और अमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो अमोनिया गैस, H2O वाटर और CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यूरिया से हम फॉर्मेशन करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो अमोनिया गैस, वाटर मॉलिक्यूल और एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्हेन वी हीट अ कंपाउंड और व्हेन वी रिएक्ट अ कंपाउंड with water and heat it, then 3 type of gases are there. One is basic gas, another is acidic gas and another is neutral gas we have obtained। कि जब भी एक हमारे पास कंपाउंड है, इसकी वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर इसको हीट किया जाता है तो हमें 3 टाइप्स की गैस का फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप की गैस मिलती हैं, एक है बेसिक, एक न्यूट्रल गैस है और एक एसिडिक गैस है। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। हाँ, वो जो कंपाउंड है जिसकी वाटर के साथ रिएक्ट कराइए वो होगा यूरिया, और यूरिया के से बनने के बाद अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस मिलेगी जो कि बेसिक नेचर की है। जो वाटर मिलेगा वो न्यूट्रल नेचर का, और जो CO2 गैस बनी है वो एसिडिक नेचर की होगी। तो इस तरह हम इस रिएक्शन को आराम से ईजिली याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, बहुत सिंपल मेथड है, लैब में भी किया होगा आपने। अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस और HCl गैस बाहर निकलेगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला जो एक्सपेरिमेंट वो भी आपने किया होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब भी हीट करेंगे तो अमोनिया गैस की स्मेल आती है क्योंकि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है और H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस तरह हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट प्रोसेस है हमारा हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस हम अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, कि जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करेंगे एक साथ तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। यही कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, और जो शेप होती है वो पायरामिडल शेप होती है क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल वो नहीं होकर रिपल्शन के कारण पायरामिडल शेप बनती है, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होकर 107.8 डिग्री रह जाता है। नाउ जो अमोनिया गैस है वाटर के साथ हाईली सोल्यूबल होती है। हमने भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया कैसे बनाया जाता है। उसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन है कि अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू बेसिक नेचर होने के कारण एसिड के साथ जो अमोनिया गैस है वो साल्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे अगर HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड, और H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ मेटल के साथ रिएक्ट कराता है। ये रिएक्शन भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि अगर अमोनिया गैस को कॉपर सल्फेट मींस कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा जो कैसे कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। इस रिएक्शन का यूज़ हम कॉपर मेटल को डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल है वो कॉपर है या नहीं है। अगर कॉपर मेटल प्रेजेंट होगा तो अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन कराने पर डीप ब्लू कलर का हमको एक प्रोडक्ट बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। सबसे पहला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये एक कलरलेस और न्यूट्रल गैस होती है। नाउ सिंपल सा इसका प्रिपरेशन का मेथड है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वही है हमारा कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर मैक्सिमम हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, और जो बचेगा वो होगा हमारा N2O नाइट्रस ऑक्साइड में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। तो अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन करवाकर या अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन
मिलेगा। अमोनियम नाइट्रेट की यहाँ पर हमने हीट करवाया है, लेकिन जब हमने नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन गैस का प्रिपरेशन किया था तो वहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया था। अमोनियम नाइट्राइट से हमने डाइनाइट्रोजन गैस बनाई थी। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों रिएक्शन को। डाइनाइट्रोजन बनाने के लिए हीट करेंगे अमोनियम नाइट्राइट को, जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको बनाने के लिए हमको हीट करना होगा अमोनियम नाइट्रेट को। नाउ हमारा सेकंड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कलरलेस न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। इसकी रिएक्शन में है कि जब सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से करवा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और फेरिक सल्फेट इसके साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन की केवल ये एक रिएक्शन है कि सोडियम नाइट्राइट की आयरन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड है डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। सो यहाँ पर डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है और एसिडिक इसकी नेचर होती है, जबकि हमने हमने ऊपर दो ऑक्साइड पढ़े, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कलरलेस और न्यूट्रल होता है, जबकि डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ब्लू कलर का होता है, सॉलिड होता है एंड एसिडिक होता है। इसके सिंपल एक रिएक्शन है, हम यहाँ पर जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से करा देंगे तो N2O3 का फॉर्मेशन होगा। मतलब N2O3 किस ऑक्साइड से मिलकर बना हो सकता है, एक तो NO एंड NO2, एकदम सिंपल रिएक्शन है। नाउ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ब्राउन कलर की गैस होती है, एसिडिक नेचर होता है। आपने लैब में क्या होगा, जब नाइट्रेट का पता करना होगा हमको, नाइट्रेट जो आयन है उसका पता करना होगा तो उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस निकलती है जो ब्राउन कलर की होती है। तो नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किसी भी हम मेटल नाइट्रेट को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट लिया है, अगर उसको हीट किया जाए तो हमको जो मेटल है उसका ऑक्साइड लेड ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया है तो लेड ऑक्साइड मिला है और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर NaNO2 लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। सोडियम नाइट्राइट इफ़ वी हीट सोडियम नाइट्रेट, अगर सोडियम नाइट्रेट को इफ़ वी हीट सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमको यहाँ पर NO2 फॉर्मेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करें तो NaNO2 बनता है और 800 डिग्री सेल्सियस तक इसको अगर हीट करें तो Na2O का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, केवल एक ऐसा मेटल नाइट्रेट है जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो ऑक्साइड है वो है डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4। स्टूडेंट्स ये कलरलेस होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में होता है और एसिडिक होता है। तो अभी तक केवल दो ही हमारे पास ऑक्साइड्स आए हैं, एक तो डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कलरफुल होते हैं। N2O3 ब्लू कलर का होता है जबकि NO2 ब्राउन कलर का होता है। नाउ N2O4 की बात करें तो दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अगर इनको हम कूल करेंगे तो N2O4 का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर N2O4 को हीट कर दिया जाए तो दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और दो NO2 का फॉर्मेशन होगा। नाउ द लास्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड इज N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये भी कलरलेस है, सॉलिड एंड एसिडिक इसकी नेचर होती है। सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है उसके ऑक्सीजन स्टेट +5 है, तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम फास्फोरस के ऑक्साइड से कराएंगे। फास्फोरस का ऑक्साइड कौन सा होना चाहिए, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 हो। तो यहाँ पर P4O10 एक ऐसा ऑक्साइड है फास्फोरस का जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 है, तो हमको मिलेगा N2O5, जहाँ पर N2O5 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कितनी है, +5। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को प्रिपेयर करने की। नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड फॉर्मेशन
होगा यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, P4O10 में फास्फोरस की +5 एंड N2O5 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। तो स्टूडेंट्स, now we have cleared oxides and dinitrogen and about ammonia. After this class we will discuss some oxides and their structures and nitric acid. So keep watching and keep questioning. Till then, bye.